साल 2025 में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 4.5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद इंडेक्स के अधिकतर शेयरों ने इस साल निवेशकों को नुकसान ही कराया है। ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जारी कमजोरी को दिखाता है। इस साल निफ्टी मिड कैप के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रीमियर एनर्जीज, कल्याण ज्वेलर्स, इरेदा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, स्विगी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया शामिल है। आइए देखते हैं 2025 में इन शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा। पहला, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। साल 2025 में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का सबसे कमजोर शेयर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर रहा, जिसमें करीब 40.1% की गिरावट दर्ज की गई। ये कंपनी के लिए पिछले 17 सालों का सबसे खराब कैलेंडर ईयर साबित हुआ। इससे पहले 2008 में शेयर में करीब 70% की बड़ी गिरावट देखी गई थी। दूसरा है प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जीज के शेयरों में भी इस साल तेज करेक्शन देखने को मिला। सितंबर 2024 में लिस्टिंग के समय ये शेयर अपने इशू प्राइस से 450 से 100 रुपए फीसदी से ज्यादा प्रीमियर पर लिस्ट हुआ। कुछ ही दिनों में ये 1388 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। हालांकि 2025 में ये शेयर उन ऊंचाइयों से करीब 40% फिसल चुका है और साल भर में 37% की गिरावट के साथ निफ्टी मिड कैप का दूसरा सबसे कमजोर शेयर बन गया। तीसरा है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के लिए भी 2025 का साल काफी चुनौती भरा रहा। 2021 में लिस्ट होने के बाद ये शेयर पहली बार इतने दबाव में नजर आया। अगले कारणों से कंपनी लगातार सुर्खियों में रही, जिसका असर शेयर पर पड़ा और ये साल भर में करीब 37% टूट गया। लिस्टिंग के बाद ये इसका अब तक का सबसे खराब साल रहा। इरेदा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के शेयरों में भी इस साल 36% से ज्यादा की गिरावट आई। नवंबर 2023 में ये पीएसयू शेयर 56% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था और बाद में 310 के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया, लेकिन 2025 में तेज गिरावट के चलते ये अपने शिखर से आधे से भी कम स्तर पर आ गया। पांचवा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर 2025 में अब तक करीब 35% गिर चुका है। ये 2017 में लिस्ट होने के बाद कंपनी के लिए दूसरा सबसे खराब साल माना जा रहा है। इससे पहले 2018 में शेयर 50% गिरा था और 2022 में 29% की गिरावट आई थी। इसके अलावा शेयर अपने 52 सप्ताह के ऊपरी स्तरों से भी करीब 40% नीचे चल रहा है। छठा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर भी 2025 में अब तक 30% से ज्यादा टूट चुके हैं। ये कंपनी के लिए 2008 के बाद का सबसे खराब साल साबित रहा। उस समय 2008 में शेयर में करीब 29% की गिरावट आई थी, जबकि इस साल गिरावट उससे भी ज्यादा है। सातवां है ओबरॉय रियलिटी। 2025 में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स अब तक दूसरा सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स रहा, जिसमें करीब 17% की गिरावट आई। ओबरॉय रियलिटी इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल है। इसके साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। तीनों ही शेयर इस साल अब तक करीब 29% टूट चुके हैं। ओबरॉय रियलिटी के लिए ये गिरावट कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद किसी एक साल की सबसे बड़ी गिरावट है। आठवां है गोदरेज प्रॉपर्टीज। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 2025 में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले मिड कैप शेयरों में शामिल है। इस शेयर में अब तक करीब 29% की गिरावट आ चुकी है। ये स्टॉक के लिए 2022 के बाद सबसे खराब साल है, जब इसमें 35% की गिरावट दर्ज की गई। नौवां है स्विगी। नवंबर 2024 में लिस्ट हुई स्विगी के शेयरों ने भी निवेशकों को निराश किया। ये शेयर इस साल करीब 28.3% से नीचे है। लिस्टिंग के बाद 617 के पोस्ट लिस्टिंग हाई से अब तक इसमें 37% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 10वां है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। इस सूची में आखिरी नाम ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया का है। मुरुगप्पा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 2025 में करीब 28% टूटे हैं। ये कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे खराब कैलेंडर ईयर रिटर्न माना जा रहा है। ये इन्फोग्राफिक 2025 में मिड कैप स्टॉक्स में हुई गिरावट और 10 सबसे बड़े लूजर्स को उनके प्रतिशत के साथ दिखाता है।